ओके। नमस्कार मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, है ना। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स और बूलियंस। तो बेसिकली बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसमें हम एक छोटी सी चीज और ऐड कर देंगे जो है मिसिंग वैल्यूज। और मिसिंग वैल्यूज को कैसे देखता है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आर में। तो कैरेक्टर्स को हम सिंगल या डबल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो आप जैसे अगर आप सी या C++ से आ रहे हो तो वहां पर आप सिंगल और डबल कोट में ना डिफरेंस है। सिंगल कोट वाले को चार बोलते हैं और डबल कोट वाले को बेसिकली स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। सो आर में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों स्ट्रिंग ही होते हैं एक्चुअली। दिस इज अ स्ट्रिंग, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो a string। सॉरी, डबल कोट में इसको also a string, okay। So now these two are strings। मतलब इन दोनों में कोई इनसे अगर पूछा जाए कि भाई आप हो क्या, तो बोलेंगे हम कैरेक्टर है। बेसिकली ना आर मीन कि हम स्ट्रिंग है, ठीक है ना। टाइप ऑफ वाई कैरेक्टर, ठीक है, दोनों कैरेक्टर हैं। ओके, बहुत बढ़िया जी। तो सिंगल कोट डबल कोट आप कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता इनको। प्रिंट की बात करें अगर तो प्रिंट जब आप करोगे तो ये कुछ ऐसे प्रिंट करता है, ठीक है। अगर आप डबल कोट नहीं चाहते हो तो यहां पर एक कोट पैरामीटर होता है, उसको आप फॉल्स करोगे और फॉल्स आप कैपिटल में लिखोगे, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। स्मॉल में नहीं लिखना है, नहीं तो नहीं चलेगा। आर केस सेंसिटिव होता है, पहले भी बता चुका हूं। आर केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना। अच्छा, इसी का एक शॉर्टकट है नो कोट। अब सीधा चला दो, बिना किसी दिक्कत के चल जाएगा। एक तीसरा प्रिंट करने का तरीका है कैट, जो कि प्रिंट करने का तरीका नहीं है, कॉन्कैटिनेट करने का तरीका है। तो अगर मैं एक्स को सीधे डालूं तो कुछ ऐसा प्रिंट होगा। ध्यान रखना इसमें कोट नहीं आते, और साथ में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में 1 जैसा दिख रहा है ना, ये चीज नहीं आएगी। ये प्रिंट हो रहा है, मतलब ये एक तरह का स्केलर है, एक तरह की वैल्यू है, बट ये इसको एज इज रॉ स्ट्रिंग के जैसे पेस्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों की प्रिंटिंग में। कैट की एक और खास बात है, ये कॉन्कैटिनेट है, शॉर्ट फॉर कॉन्कैटिनेट। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता इसको। पर ये आप सेम चीज प्रिंट के साथ नहीं कर सकते, मतलब मैं यहाँ प्रिंट नहीं लिख सकता, ऐसे ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्विकली आपको कोई चीज टेस्ट करना है कि हाँ इस तरह से ये चल रहा है कि नहीं, क्या प्रिंट करके वैल्यू आएगा, तो आप कैट यूज कर सकते हो, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। अच्छा, ठीक है, चलो ये 3 कमांड से आप सब कुछ डिस्प्ले कर सकते हो। और क्या कमांड है जिससे डिस्प्ले कर सकते हो? एक फॉर्मेट कमांड भी होता है। फॉर्मेट क्या करता है कि ऐसा दिखता है, ना कि कैसा है। फॉर्मेट जैसे ही आप लिख देते हो ना, तो मतलब हर चीज को आप कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इवन जो नंबर है ना, ये भी आपको ये कैरेक्टर फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है ना। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और मैंने कह दिया विड्थ जी 10 रख दो। तो चूंकि नंबर छोटे हैं, विड्थ बड़ा है, तो आपको ना ये आगे आपको स्पेसेस दिख जाएंगे, मतलब जिसको कहते हैं ट्रेलिंग स्पेसेस, ठीक है, लीडिंग स्पेसेस। इन दैट केस अगर मैं इसको कैरेक्टर में रखूं तो ये ट्रेलिंग स्पेसेस शो करेगा। तो अगर सेम नंबर को मैं कैरेक्टर में रखूं और विड्थ इक्वल टू 10 लिखूं, तो आपको इस केस में ये ट्रेलिंग, क्योंकि कैरेक्टर को ये इस तरह से लेफ्ट अलाइन करता है और नंबर्स को ये राइट अलाइन करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा, इसको आपको जस्टिफाई करना है अगर कि नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है, तो आप इसको सेंटर भी कर सकते हो। सेंटर, आई बिलीव सेंटर ये वाला होता है, ठीक है। इसको राइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपको इस फॉर्मेट को बदलना हो। तो ये एक पैरामीटर्स हैं इसके। अब मुझे थोड़ा बहुत याद है इसलिए मैं ये लिख पा रहा हूँ, बट अगर आप भूल जाते हो और ध्यान नहीं रहते तो कुछ नहीं है, हेल्प मारो। हेल्प के अंदर ये सारे पैरामीटर्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे इसमें और भी पैरामीटर्स होते हैं जो आपको यूजफुल लग सकते हैं। मैं ज्यादा यूज नहीं करता फॉर्मेट, बट आपको डेट वेट में काफी यूजफुल हो जाता है। कई बार डेट में हो गया, या फिर नॉर्मल भी, कई बार करेंसी वरेंसी के केस में कॉमा डालना है आपको, तो उस केस में आप काफी ज्यादा ये यूजफुल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार काम आ जाती है फॉर्मेट कमांड, ठीक है।
इसके ना बहुत सारे और डिफरेंट काउंटर पार्ट्स है, जैसे एक प्रिटीनम है। तो ये नंबर, तो बेसिकली ये नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ है प्रिटीनम, यूज फॉर प्रिटीन पॉसिबली फॉर्मेटेड नंबर, ऑल्सो फॉर्मेट डॉट डिफॉल्ट, ठीक है ना। इसी तरह फॉर्मेट सी भी है, फॉर्मेट डॉट जीरोज भी है, ठीक है। तो इस तरह से ना ये एक ही फंक्शन है बेसिकली, इसको अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए कस्टमाइज किया हुआ है, ठीक है ना। सारे एग्जाम्पल तो नहीं देखेंगे, बट बीच बीच में जब हम सम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, तो उसमें हम कुछ कुछ देख लेंगे, और कहीं कहीं पर जहां जहां जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर फिलहाल इतना समझो, फॉर्मेट को बेसिकली एक कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए, ये नंबर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, उसका कोई विड्थ हो सकता है, ठीक है। अगर विड्थ ज्यादा दे दोगे तो आपको ब्लैंक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो डिफॉल्ट होता है वो ब्लैंक होता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने का, वो है स्प्रिंटर। ये हमने यूज किया था पहले, इफ यू रिमेम्बर, जब हम नंबर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम किसी भी नंबर को, कैरेक्टर को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें कुछ जो बेसिक आपको पता होना चाहिए, जैसे परसेंट डी है ना, ये नंबर्स के लिए यूज करते हैं। परसेंट एफ है, ये इसका मतलब फिक्स्ड होता है, ठीक है ना, फिक्स्ड विथ इसको बोलते हैं। ये हम डेसिमल्स के लिए यूज करते हैं, ये यूजुअली नंबर्स मतलब इंटीजर्स मैं बोल रहा हूँ, ये डेसिमल्स के लिए यूज करते हैं। देन देयर इज एस फॉर स्ट्रिंग, ठीक है ना। इसके अलावा भी परसेंट जी, परसेंट ई भी होते हैं, वो दोनों साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एस्प्रिंट के अंदर आप देखोगे पैरामीटर्स होते हैं जो यूज आप कर सकते हो ना। यूज कैसे करते हैं, चलो ये दोगे तो बड़ा सिंपल है, आप यहाँ पर परसेंट डी लिख दो और यहाँ पर कोई भी नंबर डालो, ठीक है, ये इसको इस तरह से लिख देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं 0 और लिखता हूं 10D, ठीक है। अब ये 10 बड़ा नहीं है, 10 जितना बड़ा नहीं है, मतलब इसका लेंथ कितना है, 6 है। तो इसको जब आप चलाओगे ना, तो आगे के जो बचे हुए 4 हैं उसको ये 0 से फिल कर देगा। तो ये कई बार बहुत यूजफुल होता है आपको, लीडिंग अगर जीरोस चाहिए तो वो आप ऐसे यूज कर सकते हो। पर इसका और भी एक बेटर वे है, आप स्ट्रिंग आर लाइब्रेरी के अंदर एक str पैड है, इससे काम और आसानी से हो जाता है और उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो हम जब स्ट्रिंग आर लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। ये एक तरीका है प्रिंट करने का। एक और तरीका है, मान लो मुझे फ्लोट पॉइंट देखना है, ठीक है, तो मैं किसी भी नंबर को ऐसे देख सकता हूं। तो कहने का मतलब मेरे को 10 डिजिट का नंबर है और डेसिमल के बाद मेरे को चार वैल्यू चाहिए, 4 डिजिट चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। तो इसको जब आप रन करोगे, और मैं एफ लिखना भूल गया हूं, ठीक है, सो आप देख सकते हो डेसिमल के बाद 4 बोले मैंने, तो जो 4 बोले और 3 इधर 7 है ना, जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है ये आप देख सकते हो, ये जो 3 स्पेस है ना, ये इसलिए है क्योंकि 4, 3 7 और 3 10, मैं कह रहा हूं कि ये 10 को पूरा करने के लिए इसने लीडिंग ब्लैंक यहां पर छोड़ दिए हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कई बार ये अगर आप फॉर्मेट में ये नंबर बड़ा कर दोगे तो आपको ये लीडिंग ब्लैंक छोड़ के चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो कई बार अपन क्या करते हैं, ट्रिम WS एक कमांड है, ट्रिम व्हाइट स्पेस कहते हैं, वो आप लगा सकते हो इसको ट्रिम करने के लिए। तो मतलब ये कोई बड़ी चैलेंज नहीं है, अगर आपने ज्यादा लिख दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान आ जाएगा, आप उसको हटा भी सकते हो, ठीक है ना। सो पॉइंट ये है कि 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब पूरे जो डिजिट के काउंट है वो है, और डॉट के बाद जो नंबर आप लिख रहे हो उतना डेसिमल प्लेस चाहिए ही चाहिए अपने को। तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो एफ को कहते हैं फिक्स्ड विथ, ठीक है। उसी तरह स्ट्रिंग्स को आप परसेंटेज से डिटरमाइन करते हो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ डी लिख दूंगा तो क्या होगा, तो डेफिनेटली करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्राइम है, ठीक है, अपराध है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। अच्छा, तो ये एक तरीका है प्रिंट करने का, और थोड़ा सा ज्यादा सा मतलब फ्लेक्सिबल है नॉर्मल प्रिंट के कंपैरिजन में। अच्छा, एक दो चीज और है कैरेक्टर्स के केस में, नंबर स्ट्रिंग्स के केस में, ये जो सिंबल है ना, ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, आप इसको असाइन नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं और आप देख सकते हो ये मैं प्लस का सिंबल आ गया, इसका मतलब मेरा ये इंटरप्रेटर रुक गया है, मेरे को एस्केप प्रेस करना पड़ेगा इससे बाहर निकलने के लिए।
सो बेसिकली अगर मैं दिस इज अ स्लैश और मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है, और मैं कुछ बट, ठीक है, ऐसा कर देता हूं। सो ये देखोगे आप, ये चला, पर आप देखोगे तो ये स्लैश दिखेगा नहीं आपको यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, ये एक चीज हो गया। अच्छा, एक दूसरा केस लेते हैं जहां ये चलेगा ही नहीं, डबल कोट में ही लिखता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ अंतर है शायद। अब ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। सो अभी बी का मतलब होता है, इसलिए चल गया ये, रुक जाओ, कट, ओके। आई बिलीव सी का मतलब नहीं होता है कुछ, हाँ। सो ओके, तो ये कुछ एरर रह रहा है। तो अभी आपने दो तीन चीज देखा, एक तो ये स्पेस के साथ चल गया, बी लिखा तो भी चल गया, सी के साथ फेल हो गया। तो इसके पीछे रीजन है, ठीक है। तो ये रीजन हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे ना, तब समझने की कोशिश करेंगे, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना बता देता हूं कि अगर आपको अपने डेटा में स्लैश चाहिए, तो आपको स्लैश के आगे एक स्लैश लगाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं स्किप कैरेक्टर, ताकि वो एक्चुअल स्लैश की मीनिंग को हाइड कर ले, ठीक है ना। सो अभी मैं अगर ऐसा चलाऊं, ठीक है, अगर मैं मान लो इस एक्स को मैं चलाता हूं और एक्स को मैं देखता हूं तो इसमें स्लैश नहीं दिखता है, तो N4 अगर करोगे ना तो 17 आता है। N4 से कैरेक्टर काउंट होता है, ठीक है, स्ट्रिंग का। लेकिन आप गिनोगे तो इंक्लूडिंग स्लैश जो है ये 18 कैरेक्टर होगा। तो कहने का मतलब जब ये काउंटिंग कर रहा है ना, तो इस स्लैश को इग्नोर भी कर रहा है। तो आप गिन के देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 कैरेक्टर है, बट तो ये स्लैश को इग्नोर करता है। तो इसका मतलब है कि कुछ इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिली हुई है, और इसको हम कहते हैं बेसिकली एस्केप कैरेक्टर, ठीक है ना। तो कंप्यूटर साइंस में जब किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू को आपको हाइड करनी होती है ना, तो उसके लिए हम स्लैश यूज करते हैं, ठीक है। इसका और भी बहुत सारा यूसेज है। एक यूसेज और मैं बता देता हूं, मान लो ऐसे आपको लिखना है, तो सिंगल कोट आप एक डबल कोट के अंदर लिख सकते हो, यह अलाउड है। पर एक मैं दूसरा स्ट्रिंग अगर बनाऊं, अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर कंफ्यूज हो गया कि कौन से कोट का कौन सा एंड है, ठीक है ना। सो मेरे को ये बताना है कि ये कोट यहां से स्टार्ट होकर यहां एंड हुआ है, तो मेरे को ना इसके आगे एक स्लैश लगाना पड़ेगा। तो यही काम है इसका, ठीक है ना। ये किसी भी चीज की ना उसकी स्पेशल मीनिंग को हाइड कर देता है। नाउ दिस विल नाउ वर्क। अगर पहले आप चलाओगे इसको तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, बट इसके आगे आप स्लैश लगा दो तो ये चलना चालू हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो स्लैश नहीं शो होगा, ठीक है ना, क्योंकि कैरेक्टर काउंट में आता नहीं है, इसलिए। पर ये प्रिंट शो करता है, ठीक है ना। तो ये सब डिस्टिंक्शन, ये समझने की बात है। ऑल्दो ये दिखा रहा है, बट ये काउंट नहीं हो रहा है। कैरेक्टर काउंट में इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ये काउंट होगा, ये वाला कोट, क्योंकि ये दिख भी रहा है, देखो, बट ये वाला स्लैश काउंट नहीं होगा। तो ये चीज एक स्ट्रिंग्स के बारे में है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे काम करता है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन जब हम करेंगे और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। बट तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखो। एक जो छोटी सी चीज और बतानी है वो लॉजिकल है। तो लॉजिकल बहुत सिंपल है आर में। ट्रू और फॉल्स बोलते हैं इसको आर के अंदर, और ये कैपिटल में रिप्रेजेंट होते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं, TRUE और फॉल्स, ठीक है। आप ट्रू में कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसका लेकिन जो शॉर्ट हैंड है ना, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा अलाउ कर देता है, इसीलिए शॉर्ट हैंड यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ट्रू फॉल्स का मतलब क्या होता है? तो मान लो मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू 100, ठीक है। इज इट इक्वल टू 100? अगर मैं डबल इक्वल टू, यहां पर कंपैरिजन साइन है ये, ठीक है ना, डबल इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू मारा है मैंने, ठीक है ना। फिरा कोड की वजह से ये जुड़ जाता है, मैंने पहले अपने लेक्चर में बताया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो सुन सकते हो आप। सो अगर मैं कहता हूं कि क्या ये 100 के बराबर है, तो ट्रू। तो इस तरह का जो कंपैरिजन है, या कोई कई बार ये पूछते हैं हम, इज डॉट न्यूमेरिक बताते हैं, इज डॉट न्यूमेरिक ट्रू। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग प्रेडिकेट फंक्शन बोलते हैं, जो बूलियन रिटर्न करते हैं। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपको बूलियन रिटर्न करते हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम प्रेडिकेट फंक्शन बोलते हैं,
तो आपके कुछ ऑपरेटर होते हैं ऐसे जो प्रेडिकेट की तरह बुलियन रिटर्न करते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, अब क्यों सिंगल टी और सिंगल एफ यूज नहीं करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं x इक्वल टू ट्रू, x इक्वल टू टी इज करेक्ट ट्रू, और x इक्वल टू ट्रू इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों में। बट व्हाट इफ t इज इक्वल टू 200? मैंने ओवरराइड कर दिया टी को, आर के टी को बर्बाद कर दिया मैंने। अब मैं बोलूं फॉल्स, सो तुम देख सकते हो ये टी ओवरराइड हो जाता है और ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो अब यार अगर ऐसा कर दिया है तो कैसे पता करें कि क्या करें? तो एक तरीका है कि आरएम करके इसको रिमूव कर दो, पर उससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा, कॉन्फ्लिक्ट रन करके हमेशा देख लो। इससे पता चलता है कि ना तुमने क्या क्या चीज को ओवरराइड किया है। जो तुम्हारे एक्चुअल कीवर्ड्स हैं उसमें से कौन कौन से ऐसे कीवर्ड है जिसको तुमने ओवरराइड कर दिया। तो इसमें टी साफ साफ नजर आ रहा है, तो मैं इसको सीधा सीधा आरएम टी कर देता हूं। अब मैं कॉन्फ्लिक्ट रन करूंगा तो ये टी नजर नहीं आएगा। इन तीनों को छोड़ दो, ये किसी पैकेज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है, डोंट वरी अबाउट देम। ठीक है ना? तुम्हारे में शायद एक दो और होंगे, पर ध्यान रखना जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको दिमाग में रखना कि हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये चलाऊंगा तो अब ये ठीक आएगा कि x इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से इन माय हम्बल ओपिनियन ट्रू और फॉल्स को पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, पूरा लिखो। ठीक है, शॉर्ट आलसी मत बनो। अच्छा, एक और चीज है, ट्रू की इंटरनल वैल्यू जो आर में होती है 1 होती है, फॉल्स की 0 होती है। तो एज डॉट न्यूमेरिक ऑफ एनी ट्रू इज 1 और एज डॉट न्यूमेरिक ऑफ एनी फॉल्स इज 0। इसीलिए बहुत लोग इसको ऐसे, तुम देखोगे मान लो x की वैल्यू अगर मैंने ट्रू लिखी हुई है तो लोग इस तरह से इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं लोग, या बहुत लोग इसको ये भी करते हैं, विच इज ऑल राइट, आर में अलाउड है, कर सकते हो। ठीक है ना? तो ट्रू की वैल्यू चूंकि 1 होती है तो 1 प्लस 0 इज 1, उसी तरह फॉल्स की वैल्यू 0 होती है तो फॉल्स प्लस 0 इज 0। ठीक है, तो क्योंकि इंटरनली ये 1 और 0 की तरह इसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो ये तो बहुत बेसिक ज्ञान था ट्रू फॉल्स के अंदर। जो मिसिंग होते हैं आर में, जिसको हम एनएज बोलते हैं, ये बहुत स्ट्रेंज होते हैं। एक तो ये 4 तरह के होते हैं, एक नहीं होता। ठीक है, सो पहला होता है एनए, सारे यही लिख देता हूं। ठीक है, फिर आप देखोगे एक होता है एनए, फिर एक होता है एनए कैरेक्टर, फिर एनए कॉम्प्लेक्स, फिर एनए रियल और एनए कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स इंटीजर। ठीक है, और एक एनए तो एनए होता ही है। ठीक है, तो ये वाला तो कोई नहीं यूज करता, तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, मतलब होता है, इतना पता होना चाहिए बस। इसका आप टाइप ऑफ चेक करोगे ना तो ये लॉजिकल होगा, बुलियन। इसका टाइप ऑफ चेक करोगे ना तो ये कैरेक्टर होगा, क्योंकि लिखा हुआ है। इसका टाइप ऑफ चेक करोगे ना तो ये डबल होगा, और इसका टाइप ऑफ चेक करोगे ना तो इंटीजर होगा। अब ऐसा काहे बनाया हुआ है, ऐसा क्यों बनाया हुआ है, ये समझना है हमको। ठीक है, तो ऐसा इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि आर में कई बार डेटा, बहुत तरह का डेटा एक साथ आ जाता है, इसको कोअर्शन बोलते हैं। तो कोअर्शन हम वेक्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे उसमें क्या होता है। पर कोअर्शन को के रूल को एनए फॉलो कर पाए, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, अभी कोअर्शन क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में स्केलर्स और वेक्टर जब हम करेंगे तब हम समझेंगे। फिलहाल के लिए याद रखना, ये 5 तरह के एनए होते हैं, एनए कैरेक्टर, एनए रियल, एनए इंटीजर, एनए और एनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? और ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है एनएस को हैंडल करने का मेरे हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली सेम आइडिया पाइथन में इतनी अच्छी से तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पाया, तो तुम रिसर्च कर सकते हो, बहुत लोग कहते हैं, बट मैं इस चीज पे एकदम सही हूं कि एनए का जो ट्रीटमेंट आर में वो बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक बहुत टूल से बहुत अच्छा है। ठीक है ना? दूसरा यार, एनए के साथ कोई भी ऑपरेशन एनए रिजल्ट करता है, जैसे सैस में भी ऐसे ही होता है, राइट? एनए में ऐड कर दो 0, बहुत सारे टूल में ऐसे ही होता है एक्चुअली। ठीक है, एनए को एनए से कंपेयर नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। एनए के साथ कोई भी ऑपरेशन आप करोगे, मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन, कुछ भी करोगे, हमेशा एनए रिटर्न करेगा। तो कभी भी एनए को एनए से कंपेयर नहीं कर सकते, एनए को ऐड नहीं कर सकते, एनए को, तो फिर तरीका क्या है? तो उसके लिए अलग से प्रेडिकेट फंक्शन है एक, is.na। ठीक है ना? क्या एनए है, हम इस प्रेडिकेट फंक्शन को हर जगह यूज करके एनएस को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? मोस्टली हर जगह पे। इसके अलावा बहुत हेल्पर फंक्शन भी बने हुए हैं,
मोस्टली यस, इसी को हम यूज करते हैं। तो ये एनएएस को हम वेक्टर्स और स्केलर्स में फिर से देखेंगे और ये लॉजिक को समझेंगे कि ऐसा क्यों बनाया हुआ होगा, क्या लॉजिक रहा होगा इसके पीछे, और बहुत ही सॉलिड और अच्छा लॉजिक है, ठीक है ना। तो आई होप आज की क्लास से आप नया कुछ सीखे होगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के साथ मिलेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कोवर्शन को और इंडेक्सिंग को आर में, ठीक है ना। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, गुड डे और गॉड ब्लेस यू ऑल, और जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।